की फोटो में काफी अलग लग रहे हैं आप। अलग मतलब? आई मीन थोड़े कम हेल्दी। ये फोटो हमारी मम्मी ने भेजी है। वो ऐसे ही हमारी पुरानी फोटो सबको भेज देती हैं। कहती हैं कि नई वाली देख के कोई मिलने थोड़ी ना आएगा हमसे। अच्छा तो आपको जो सवाल पूछते हैं आप पूछ लीजिए। अब इंटरव्यू थोड़ी ना आई है। और वैसे भी 4 सवाल में एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे हम लोग? क्यों सवालों की लिस्ट नहीं लाए आप? नहीं लानी थी क्या? अरे मम्मी। नहीं नहीं, वो आपसे पहले जिन लोगों से भी मुलाकात हुई है ना तो सब लेकर आए थे। आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मनोहर जी। जी। देखिए हमें ना ये शादी नहीं करनी है। हम समझ रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी निर्णय पे मत आइए ना आप। एक मौका दीजिए हमको। वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो शुरू में थोड़ा सा नर्वस आ जाते हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम शादी ही नहीं करना चाहते। मतलब किसी से नहीं? नहीं, कभी नहीं? अभी नहीं। तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? वो तो मौसा जी की वजह से। अरे वो कितने सज्जन आदमी है भाई। घंटा सज्जन है। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे वो हमसे। हमारे माँ बाप से ज्यादा ना उनको चिंता है हमारी शादी की। अब उनके खुद की ना 3-3 बेटियां हैं और वो भी हमसे बड़ी। उनमें से एक की भी शादी तो करवा नहीं पा रहे, तो हमारे पीछे पड़े। हमारे माँ बाप के 24 घंटे कान भरते रहते हैं और फिर वो हर संडे हमें नया लड़का देखने के लिए भेज देते हैं। देखिए ना, आज भी भेज दिया। बात करती है संडे। कुछ ठंडा मंगा दे? नहीं मनोहर जी, हम ना चलते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपका समय खराब किया है ना। अरे नहीं, इट्स ओके। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है। अच्छा। सेंट्रल में जॉब है ना हमारी, नॉर्थ ईस्ट रेलवेज। गुड लक। अनु जी, आपने बताया नहीं कि शादी ना करने का कोई विशेष कारण? क्यों? घर वालों को कुछ तो बताना पड़ेगा ना। और हम लोग के आंसर सिमिलर होने चाहिए, वरना आप कुछ और बोल देंगे, हम कुछ और बोलेंगे और घर वाले कुछ और ही मनोहर जी, समझेंगे। आपको जो अच्छा लगे ना आप बोल दीजिएगा। हाँ, तो हम बोल देंगे आपको कोई और लड़का पसंद है। मनोहर जी, हमें शादी, प्यार, लड़का इन जैसी बकलोल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम नौकरी के साथ ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तब करेंगे शादी। तो जब तक यूपीएससी नहीं क्लियर होगा आप शादी नहीं करेंगे? नहीं। तब तो हो चुकी शादी होगी। क्या क्या कहा आपने? कि हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना कि हमारी शादी हो पाना मुश्किल है। मुझे तो धीरे लोग देख रहे हैं। तो देखने दीजिए, उनको भी तो पता चले कि किस मानसिकता के इंसान। देखिए, उन लड़कियों में से ना बिल्कुल नहीं है हम। जी। भाड़ में गई आपकी सरकारी नौकरी। देखिए, वैसे तो हमें शादी करनी ही नहीं थी और करेंगे भी ना तो आप जैसी मानसिकता वाले इंसान से तो कतई नहीं करेंगे। अनु जी, आप गलत समझ रही हैं जो हम कहना अच्छा, एक बात और कहे, आपकी अम्मा ना बिल्कुल सही कहती है कि आपके इस हुलिया को देखकर कोई तो आपको एक्सेप्ट करने से रहा, इसीलिए उनको 4 साल पुरानी फोटो भेजनी पड़ती है। ये बेचारी कितनी कोशिशें कर रही हैं और आप यहाँ औरों की कोशिशों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ना औरतें आज तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं। अरे आप ही हैं पुरुष प्रधान समाज के प्रतीक। औरतें आपसे 2 कदम आगे क्या बढ़ जाए तो आप लोगों को तकलीफ होने लगती है। हो गया ना जी? नहीं मतलब कुछ बाकी रह गया हो तो बाहर निकाल दीजिए। हम निकले? हाँ, जो बोला था बोल दिया। जाइए। हमें भी कुछ बोलना है। मुझे तो धीरे लोग देख रहे हैं। तो देखने दीजिए, उनको भी तो पता चले कि किस मानसिकता के। बिल्कुल नहीं। नहीं, माना आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, ठीक है, और जिस तरह से आपने हमें गरियाया है ना, उस तरह से हमारी अम्मा ने भी कभी नहीं गरियाया हमें। इससे लगता है कि आपके अंदर ऑफिसर बनने के तो सारे गुण हैं। आपने डर हैं, साहसी हैं, दबंग हैं, और खास बात पता है क्या है? कि आप बिना फिल्टर किए सारी बातें बोल देती हैं। तो किससे डर रही हैं आप? क्या मतलब? जाइए घर वालों को बताइए कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। और जिसे डर रही है ना उससे आगे बात कीजिए, समझाइए, कन्विंस कीजिए, और ना माने तो लगा दीजिए।
अरे हर संडे को हम जैसे लड़कों को झूठी उम्मीदें देना बंद कीजिए भाई, और ये वक्त ना अपनी पढ़ाई में लगाइए। और क्या पता कल हमारे ऑफिस में आप बड़े अफसर बन के आ जाए। और माँ कसम बता रही सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना वो हम ही होंगे। और जो आप ये कह रही है ना कि हम पुरुष प्रधान समाज के प्रतीक हैं, हम कतई नहीं है और ना ही बनना चाहते हैं। और आप माने या ना माने, जेंडर इक्वालिटी में हम पूरा यकीन रखते हैं। सॉरी, ज्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है, हम चलते हैं। ये सरकारी नौकरी और ये वजन लेके। मनोहर जी, जी आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी कोई बात नहीं है। प्लीज मत जाइए ना। मनु जी, हमारा आत्मसम्मान यहाँ बैठने की इजाजत नहीं देता। अरे वो हम फ्रस्ट्रेशन यहाँ वहाँ की सब आप पर निकाल दी। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, किसी काम तो आए आपके। अरे अब हमें इस गिल्ट में छोड़कर मत जाइए। आप गिल्ट विल्ट मत सोचिए। मनोहर जी प्लीज मान जाइए ना। नहीं, आपको कम पड़ गया तो। मनोहर जी, हम आपके साथ बैठकर खा रहे हैं ना, तो उसका गलत मतलब मत निकालेगा। शादी का इरादा हमारा अभी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही क्या? अनु जी, हमारा जो फीमेल इंटरेक्शन रहा है ना, वो हमेशा नेगेटिव में ही रहा है। बचपन में बॉयज स्कूल से पढ़े, कॉलेज में भी सिर्फ बॉयज ही दोस्त थे हमारे, और नौकरी में समझिए लड़कियों का होना जैसे रेगिस्तान में पानी। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछे? कमर की साइज छोड़ के कुछ भी पूछ लीजिए। फिर तो आप वर्जिन नहीं होंगे? हमारे होठ भी वर्जिन है। सॉरी। काफी दुखद बात है, लेकिन अब क्या करेंगे मनोहर बाबू, आपकी बात तो यहाँ भी नहीं बनी। अब आज रात से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हमारा। आपने बहुत जल्दी हथियार नहीं डाल दिए। अनु जी, आप सिर्फ इतवार को लड़के देख रही हैं ना, हमारा हाल ये है कि वीकडेज में भी सिर्फ लड़कियां ही देख रहे हैं। पहले काउंट किया तो 4-5 दर्जन हो गई, और बाद में इतनी जिल्लत लगने लगी ना कि काउंट करना ही छोड़ दिया हमने। अब बुरा तो लग रहा है मनोहर जी, लेकिन एक और नाम ऐड करना ही पड़ेगा आपको। हाँ। छोड़िए, आपने नहीं बताया कि आपका कोई एक्स। आपने पूछा ही नहीं। आप पूछ रहे हैं, बताइए। 3 नहीं, 2.5। ये आधा क्या है? आधा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। जैसे? मतलब कि when you think there is someone for you but he really isn't there। अरे मैं समझाती हूँ। कहने का मतलब है कि जैसे जब आप कभी जिंदगी में गिरते हैं ना,